ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्म उन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेदी की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। वाणी में ओज हो, मुख में प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। तुम महावीर हो, वज्र के समान हो, कोई ना भेद सके ऐसी चट्टान हो। तुम क्रांतिवीर हो, तुम कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। इटली के नेपल्स शहर में 19वीं सदी में एक 11 साल का बच्चा था जो मजदूर था और अपनी माँ के साथ किसी फैक्ट्री में काम करता था। पर उस बच्चे को बचपन से ही संगीत में रुचि थी। हर जगह से संगीत ही सुनाई देता था।
चिड़ियों की चहचहाट, फैक्ट्री की मशीनों की आवाजें, आकाश में उड़ते पंछी, हवा की सरसराहट, सब कुछ उसके लिए संगीत ही था। हर चीज में वो गीतों को और संगीतों को देखता था। उसके घर में एक पुराना पियानो था, कुछ संगीत के नोट्स थे, उनको वो बार बार देखते रहता था और अभ्यास करते रहता था उस पुराने पियानो पर। आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब थी, परंतु कुछ करने की लगन। उसने एक संगीत शिक्षक को ढूंढा जो बहुत प्रसिद्ध थे, और उस शिक्षक के पास गया और कहने लगा कि मुझे बहुत प्रसिद्ध होना है, मुझे बहुत बड़ा संगीतकार बनना है, क्या आप मुझे संगीत सिखाएंगे? वो संगीत के शिक्षक कहते, हाँ, एक बार गा के बताओ। तो वो गाने लगता है। वो संगीत का शिक्षक कहता है, बस रुक जाओ, ऐसी आवाज तो मैंने कभी सुनी ही नहीं, बेसुरी, संभव नहीं, तुम चाहे कुछ भी कर लो, संगीत को तुम भूल जाओ। उस वाक्य का उस बालमन पर बहुत गहरा असर पड़ता है, उदास हो जाता है, सब कुछ छोड़ देता है, संगीत की पढ़ाई और अभ्यास बंद, खेलना बंद, केवल काम करते रहता है। उसकी माँ देखती है कि ये क्या हो गया, अचानक ये उदास क्यों है, और वो थोड़ा कोशिश करती है जानने का, और जब उसको पता चलता है तो वो उससे बात करती है और कहती है कि बहुत दिनों से हम दोनों ने मिलकर कुछ गाया नहीं है, आज हम दोनों मिलके गाएंगे। और उस पुराने हारमोनियम पियानो पर वो दोनों गाते हैं संगीत, और वो गीत पूरे घर में गूंजने लगता है। और वो कहती है कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। हम ऐसा करते हैं कि मैं एक शिक्षक को जानती हूँ, म्यूजिक टीचर, तुमको हम वहां पढ़ाएंगे, और फीस ज़्यादा होती है। तो वो माँ दिन रात काम करती है, मेहनत करती है, नंगे पाँव घूमती है, एक्स्ट्रा वर्क, और उसको पढ़ाती है। वो बालक बड़ा होता है और एक ऐसा संगीतकार बनता है, संगीत का महानायक एनरिको। उसने जो जो संगीत बनाए, द टेनर, वो इतने हाई लेवल के हैं। उस समय 1921 में उसने शरीर छोड़ा, और उसके पहले उसने संगीत को उस ऊंचाई में पहुंचाया। और जितनी भी उसकी जीवन कहानियां लिखी गई है, उस सब में सबने एक मत से कहा है कि उसकी माँ का ही उसमें सबसे बड़ा हाथ रहा, जिसने उसे कदम कदम पर प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ाया। मातृत्व, ममता। एक माँ क्या करती है, अपने बच्चे का भविष्य ही नहीं, भाग्य संवारती है।
मेरी रोटी की गोलाई माँ, सर्दी वाली रज़ाई माँ, मेरा पहला अक्षर माँ, मेरे सबसे भीतर माँ, माथे की पप्पी माँ, सबसे मीठी झप्पी माँ, पानी जैसी प्यारी माँ, मेरे रोटी की गोलाई माँ, कहानी जैसी प्यारी माँ, गुड़िया जैसी भोली रंगीली रंगोली, मेरी रोटी की गोलाई माँ, मेरे सच की सब सच्चाई माँ, स्वेटर वाली बुनाई माँ, छाव से ज्यादा ठंडी, कांच पे लगी एक बिंदी, डर लगता है जब रोती है माँ, ना होने पे भी होती है माँ, लोरी जैसी कोमल, मैं बच्चा वो आंगन, मेरे आंखों से भर आई माँ, मेरे रोटी की गोलाई माँ, राजा तिन्ही जगांसा आई विना भिखारी, ऐसा कहा जाता है चाहे तीनों लोक का कोई राजा हो, परंतु यदि उसे मातृत्व प्रेम नहीं प्राप्त हुआ तो वो क्या है? भिखारी। इस सृष्टि की माँ ब्रह्मा माँ को आज की मुरली में बाबा ने याद किया है। वैसे तो परमात्मा ही माता पिता है, सर्वस्व है, फिर भी विशेष ब्रह्मा की रूहानी ममता, माँ का किरदार, माँ का पार्ट ब्रह्मा ने बजाया है। तो आज की मुरली कौन आया किससे मिलने? भगवान आया है। कहाँ? बगीचे में। और बगीचा कैसा है? विविधतापूर्ण बगीचा है, वैरायटी फूल है इसमें, हर एक की सुगंध, हर एक का रंग, हर एक का रूप अलग अलग है। और चाहे कोई कैसा भी हो, जिसने एक बार भी क्या कहा मेरा बाबा, उसको सब कुछ प्राप्त होगा। कोई कैसा भी हो, कितने भी अवगुण वाला हो। गीता में लिखा है, यदि कोई महापापी भी हो, ऐसा कोई पाप ना हो जो उसने किया ना हो, ऐसा भी महापातक अगर मेरी शरण में आ जाता है, योगक्षेमम वहाम्यहम, उसका सब कुछ मैं करूंगा। मन मना भाव हो जाओ तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी बाप करेंगे। असोच भव, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। ये करूं कि वो करूं कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं, सर्वस्व समर्पण। छोटा बच्चा होता है, गिर गया, उधर से गाड़ी आ रही है, उसको चिंता है क्या? उसको कोई चिंता नहीं, उसकी माँ उसे उठा लेती है। तो ब्रह्मा कौन है? रूहानी माँ, और उसकी क्या है? रूहानी ममता। जैसे यहां मधुबन में खात्री होती है, वैसे वतन में भी तुम्हारी खात्री होती है। तो ये 3 प्रश्न हैं। माता पिता अपने बच्चों की किस तरह पालना करते हैं? पहला प्रश्न, कैसे पालना करते हैं? माता पिता बैठे हुए, खिला पिला कर और प्यार से और
विदुर कहता है, महाराज, शास्त्रों में लिखा है कि माँ बाप का ये कर्तव्य है। भीष्म कहता है कि माँ बाप का ये कर्तव्य है कि बच्चों की इच्छा पूरी की जाए। युधिष्ठिर धृतराष्ट्र कहता है, हाँ। विदुर सुना क्या कहा? माँ बाप का कर्तव्य है कि बच्चों की इच्छा पूरी करे। विदुर कहता है, हाँ महाराज, प्रजा भी तो माँ बाप बच्चे ही है। वो पालना ऐसी ना हो कि जिस पालना से बच्चे क्या हो जाए, भटक जाए, कमजोर हो जाए, महत्वाकांक्षी बन जाए, विकारों में चले जाए, आलसी बन जाए, दुर्बल बन जाए, दूसरे पर डिपेंडेंट। कमजोर नहीं बनाना है उन्हें, पावरफुल बनाना है। गिरने दो उन्हें, ठोकरें खाने दो संसार की थोड़ी, पकड़ के नहीं रहना है निरंतर। जाने दो दूर, अकेले रहने दो संसार में, पैरों पे खड़े रहने दो, कमाने दो खुद, तभी वो पावरफुल बनेंगे। सब कुछ उनको देते रहेंगे तो आलसी बन जाएंगे। कैसे पालना करते हैं? एक तो खिला पिला के, स्थूल वस्तु है, इच्छा पूरी करके, शिक्षा, प्रोत्साहन देकर और इंडिपेंडेंट बनाकर, राजा बेटा बेटा कहकर। माँ, क्या मैं भगवान जैसा दिखता हूं? बेटे ने कहा। क्यों बेटा? जहां पर भी जाता हूं लोग कहते हैं, हे भगवान आ गया। पालना कैसे करते हैं और करनी चाहिए? स्पिरिचुअल पेरेंटिंग, ये बहुत बड़ी कला है। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर फ्रॉम यू बट नॉट फॉर यू। अंग्रेजी में खलील गिब्रान की कविता है कि तुम्हारे बच्चे तुमसे है पर तुम्हारे लिए नहीं है। तुमसे है पर तुम्हारे लिए नहीं है, इसलिए बुढ़ापे का सहारा बना है। ये मेरी सेवा करे, ये मेरे लिए बहू लाए, और बहू मेरे पैर दबाए। घर घर में जो दुख है किसका है? सास का बहू को, बहू का सास को। कुंडलियां वास्तव में पति पत्नी की नहीं मिलानी चाहिए। किसकी मिलानी चाहिए? सास और बहू की। पति का क्या रोल? तो पालना। दूसरा है, बाप दादा हमारी कैसे सूक्ष्म पालना करता है? यह भी एक प्रश्न है जिस पर चिंतन करना है। सूक्ष्म पालना भगवान के द्वारा, स्थूल पालना अलग बात है, वो सूक्ष्म पालना करता है। तीसरा, मधुबन में हमारी पालना कैसे होती है? ये तो बहुत सारी पॉइंट्स है इसकी। ट्रांसपोर्ट से लेकर तो एकोमोडेशन, फूड, यात्रा भोजन, आते से ही क्या? ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन, फिर चाय पानी, और क्या? कमरा, पानी, बिजली, गर्म पानी, और इन्वर्टर, और डिस्पेंसरी। मुख्य तो डिस्पेंसरी है, दवाइयाँ, खोया पाया विभाग, कहाँ क्या रखते हैं खुद ही पता नहीं रहता है। अनाउंसमेंट्स, बाबा मिलन के बीच में ही अचानक योग के बीच में ये बच्चा मिला है, जिसका भी हो वो ले जाओ। आप कैमरा बच्चे की तरफ करो, फिर बच्चे की तरफ कैमरा, वो ऐसे ऐसे देख रहा है, माँ माँ।
पर माँ अपने रूहानी माँ के प्यार में खोई हुई है, इस बच्चे को भूल गई है। और कौन सी पालना होती है मधुबन में? क्लासेस, योग, संगठित योग, मुरली, मुरली का वातावरण, ब्राह्मण परिवार से मिलन और लाइफस्टाइल यहाँ के प्रकंपन, यहाँ के वाइब्रेशंस, यहाँ के बोलचाल, यहाँ की भाषा, यहाँ के लोग, यहाँ की पालना, यहाँ का व्यवहार आत्माओं का, यहाँ की टोली, यहाँ का किचन, यहाँ का डाइनिंग, यहाँ का यात्रा भोजन, और क्या, चार धाम की यात्रा, और दादियों की पालना, बड़ों की पालना, लिटरेचर डिपार्टमेंट, म्यूजिक, सॉन्ग्स, दिनचर्या, स्टूडियो, रजाई, लाइव क्लास और संगठन। ऐसा संगठन, महान आत्माओं का संगठन। एक एक आत्मा कितनी महान है। बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना भगवान की कृपा के संतों का दर्शन नहीं होता है। यहाँ एक नहीं संत, कितने संत बैठे हुए हैं, संत शिरोमणि बैठे हैं। महाकुंभ तो यहाँ है, सबसे बड़ा तीर्थ, सबसे बड़ा तीर्थ ये है, सबसे बड़ी पिकनिक ये है। बाबा ने कहा पिकनिक करने आ जाओ। कहाँ आ जाओ? पिकनिक करने, सागर के तट पर पिकनिक करने आ जाओ। वहां सूर्य की किरणें लो, चांद की चांदनी लो, खेल कूद करो और एक्सकर्शन, और क्या करो, पिकनिक करो। परंतु विमान कौन सा चाहिए? बुद्धि रूपी विमान। और उसमें पेट्रोल कौन सा भरना है? डबल रिफाइंड पेट्रोल। एक है निराकारी और एक है साकारी। निराकारी अर्थात मैं आत्मा, आत्म स्वरूप की स्मृति, बच्चा हूं। और दूसरा है साकारी, सर्व संबंधों का रस। एक संबंध नहीं, सर्व संबंध, साकार में सर्व संबंध का रस। एक उसमें ही सब कुछ समाया हुआ है। एक परमात्मा में ही सारे प्रेम का रस, सारी खुशियां उसमें ही है। उसके अतिरिक्त तो और कुछ भी है उसमें? कुछ भी नहीं है। ये संसार एक तरफ, वो एक तरफ, उस एक में ही सर्वस्व समाया हुआ है। सारे सुख, सारे रस, सारे स्वाद, सारा भोजन, सारी खुशियां, सब कुछ। इमिली ब्रॉन्टो की कविता है, दो अर्थ एंड मून वेर गॉन एंड सन्स एंड यूनिवर्स सीज टू बी एंड thou art left alone, every existence would exist in thee। यदि ये संसार, ये धरती, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, सब कुछ खत्म हो जाए, कुछ भी ना रहे, केवल तू अकेला बचा रहे, एवरी एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट इन thee, सब कुछ तुझ में फिर भी विद्यमान रहेगा, क्योंकि तू ही सब कुछ है। इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। बाइबल की शुरुआत ही यहां से। शुरुआत में केवल वही था, एक शब्द था, और शब्द उस परमात्मा के पास था, और परमात्मा ही वो शब्द था, लाइट। वही सर्वस्व है। उसको छोड़कर कहां कहां भाग रहे हो? हजार भुजाओं वाला खड़ा है, फिर भी जाते हो दो भुजाओं वाले के पास, क्यों? कारण बताओ। अव्यक्त महावाक्य, इन्वर्टेड कॉमा, नोटिस जारी किया जाए। तो आज हम एक रोल प्ले करेंगे। एक माइक उधर दे दो। रोल प्ले अर्थात नाटक। तो इस नाटक में तीन ही पात्र है, एक है फरिश्ता, एक है आत्माराम, और एक है बाप दादा। तो ये जो पूरी मुरली है, इसको हम नाटक के रूप में अभी यहाँ दोहराएंगे। तो मुरली में क्या क्या है पहले देख लेते। तो सबसे पहले तो बाबा ने बगीचे के देखा, फूलों को देखा। जो लास्ट वाला है उसने भी, जिसने भी कहा, वो रहम का सागर है भगवान। जिसने मेरा बाबा एक बार कह दिया, बस, ओनली वंस, परंतु वो मेरा बाबा कैसा होना चाहिए? दिल से, ऊपर ऊपर से नहीं, आर्त पुकार हो चेतना की, ऐसी पुकार कि जिसमें सब कुछ हिल जाए। परम सूक्ष्म वतन को चीरती हुई वो आवाज परम धाम तक पहुंच जाए और परम धाम भी हिल जाए। ऐसी आर्त पुकार, बाबा। Not everyone who cometh and saith Lord Lord, but he that doeth the will of my Father shall enter the kingdom of heaven। केवल हे प्रभु कहने से कुछ नहीं होगा, बाबा बाबा कहने से नहीं, परंतु वो कैसे कहे? दिल से, हार्दिक पुकार।
अंतर मन से निकली हुई, अंतस से उठी हुई चित्कार, बाबा। जैसे द्रौपदी की अवस्था थी, इसको पुकारा इसको पुकारा, कोई नहीं आया। हे गोविंद, लास्ट तब वो आया। वैसी पुकार कितनी बार? दिन में कई बार पुकारते रहना है बाबा को, दिन में कई बार उसका शुक्रिया करते रहना है। छोटी छोटी चीजों के लिए उसका आह्वान करो, उसको पुकारो, उसको अपना साथी बनाओ, उसका शुक्रिया करो। छोटी छोटी बात के लिए शुक्रिया। मधुबन में आए हैं, उसका शुक्रिया। उना उसके इंटरवेंशन के यहां पहुंच सकता है क्या? कोई आ ही नहीं सकता। कितनी बार तो टिकट बनाते, कैंसिल हो जाती है। कोई कोई 5 साल बाद आ रहा है, कोई 4 साल बाद आ रहा है, कोई 10 साल बाद आ रहा है। क्यों? क्योंकि संसार में माया ही ऐसी है। एक बार गए, चाहते हुए भी नहीं आ सकते, फिर हजार कारण, क्रिएटिव एक्सक्यूजेस बनाते हैं, अच्छे अच्छे रचनात्मक, ना आने के। घुटने में दर्द है इसलिए बाबा मिलन में नहीं आते। बीमारी है, ठंडी है, पानी सूट नहीं होता है, कमरा ठीक से नहीं मिलता है, कमरा मिलता ही नहीं, बहुत कारण देते हैं। तो पहले ये, फिर वो, उसके बाद में पिकनिक, एक्सकर्शन, सूक्ष्म वतन, खातरी, ये सब बातें। तो मुरली शैली नाटक में शीर्षक है निरंतर सहयोगी बनने की सहज युक्ति। दृश्य एक बच्चा, बच्चे का नाम क्या है? आत्माराम। बाप दादा से सूक्ष्म वतन में दिव्य पिकनिक और सहयोग की युक्ति का विशेष निमंत्रण प्राप्त करता है। पात्र 3 है इस नाटक में। एक है आत्माराम, जो कि जिज्ञासु और चंचल बालक है। दूसरा है बाप दादा, स्नेही मार्गदर्शक और माता पिता है। और तीसरा है फरिश्ता, निमंत्रण लेकर आया। प्रारंभ अव्यक्त मुरली 6 जनवरी 83। अभी दृश्य शुरू होता है। आत्माराम कुर्सी पर बैठा है और ऊब महसूस कर रहा है। ये जीवन कितना भारी लगता है, सब कुछ एक जैसा ही लगता है। कुछ नया रोमांचक हो तो कितना अच्छा है। मुझे थोड़ा आराम चाहिए, बहुत हो गया। अचानक एक फरिश्ता प्रकाश में स्वरूप में प्रकट होता है। फरिश्ता, नमस्ते प्यारे आत्माराम, मैं बाप दादा का संदेश लेकर आया हूँ। ओ, आप बाप दादा का संदेश? क्या संदेश है? आज बाप दादा ने अपने वैरायटी खुशबूदार फूलों के बगीचे को देखा और हर बच्चे की विशेषता के गीत गाए हैं। तो मेरी भी विशेषता देखी क्या? हाँ, बाप दादा कहते हैं चाहे कोई बच्चा नंबरवार हो या आखिरी नंबर पर हो, हर आत्मा उसके लिए प्रिय और श्रेष्ठ है। लेकिन मैं तो बहुत कमजोर हूँ। क्या बाप दादा मुझे भी याद करते हैं? फरिश्ता, बेशक। बाप दादा कहते हैं जिसने भी दिल से एक बार मेरा बाबा कहा वह उसके लिए विशेष है। और बाप दादा रहम और स्नेह से हर आत्मा को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो मुझे भी बाबा का प्यार मिलता है? हाँ, बाप दादा को वाणी से आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसका स्नेह का संकल्प ही इतना शक्तिशाली है कि वह नंबर 1 प्राप्ति का अनुभव कराता है। ये सुनकर तो मेरा मन हल्का हो गया एकदम। लेकिन आप किस लिए आए हैं? बाप दादा ने आपको सूक्ष्म वतन में एक दिव्य पिकनिक और भ्रमण के लिए बुलाया है। कोई सामान ले जाने की आवश्यकता नहीं है, बस अपना प्रेम और विश्वास लेकर जाना। पिकनिक? लेकिन हम कहाँ जाएंगे? कहाँ? उस सागर के किनारे नहीं जहाँ आप मिट्टी से खेलते हो, बल्कि ज्ञान सागर के किनारे। वहां आप सूर्य की किरणें भी लेना, चंद्रमा की चांदनी भी लेना, पिकनिक भी करना और खेलकूद भी करना, वो भी बिना खर्चे के। लेकिन बुद्धि रूपी विमान में आना पड़ेगा। वाह, ना खर्चा ना गंदगी। और क्या कर सकते वहां? वहां आप आध्यात्मिक पिकनिक का आनंद लेंगे, गुणों के खेल खेलेंगे और दिव्य प्रकाश में स्नान करेंगे। बाप दादा स्वयं आपको मार्गदर्शन करेंगे और आप अपने ज्ञान से पालना करेंगे। वाह, ये तो सबसे अद्भुत अवकाश है लगता है। वहां कैसे पहुंचा जा सकता है? बहुत सरल है। अपने संकल्प विमान का उपयोग करें।
इस मंत्र से चालू करें, मैं एक पवित्र और शक्तिशाली आत्मा हूँ, बाप दादा से जुड़ा हुआ हूँ। तो विधि बहुत ही सहज है। तुमको क्या करना है? संकल्प करना है, संकल्प रूपी वाहन, विमान। केवल एक संकल्प और मैं पहुंच जाऊंगा। ये तो किसी विमान से भी तेज है। लेकिन याद रखें, अपने साथ डबल रिफाइंड पेट्रोल लेकर चले। एक है निराकारी निश्चय का नशा कि मैं आत्मा हूं, बाप का बच्चा हूं। दूसरा है साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा। अच्छा, पिकनिक में खाने में क्या मिलेगा वहां? खाने में अच्छा आध्यात्मिक खुराक, शांति, प्रेम, शक्ति। और याद रखें, आप सूर्य और चंद्रमा के साथ खेल सकते हैं। चलो, तो मैं इस दिव्य भ्रमण के लिए तैयार हूँ, चलें? हाँ चलो। अभी दृश्य बदल गया है, नाटक है ना। अभी सूक्ष्म वतन का दृश्य है। फरिश्ता आत्माराम को योग की स्थिति में ले जाता है, दिव्य दिव्य सूक्ष्म लोक में बदल जाता है। आप अभी योग में चले जाओ। ओहो, मेरा प्यारा बच्चा ये है। बाप दादा है। मेरे प्यारे बच्चे का इस प्रकाश की दुनिया में स्वागत है। वाह 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 वाह, कमाल कर दिया। यहाँ आपको वो सब मिलेगा जो आप जन्म जन्म से चाहते थे, जिसकी प्यास थी। असीम प्रेम, सुख, शांति, आनंद। जाओ, पिकनिक मनाओ। वाह बाप दादा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो सचमुच सबसे सुंदर अनुभव है। कमाल कर दिया आपने बाबा। दृश्य समाप्त होता है। आत्माराम खुशी खुशी सूर्य की किरणें, चांदनी और दिव्य वातावरण में खेल रहा है। नाटक समाप्त। सूर्योदय हो गया। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी आज की मुरली को लेके हमारे पास 2 एक्टिविटी है। तो अभी आप सभी को ये फ्लावर्स दिए जाएंगे। तो इसमें सभी को है ना 2 मिनट अपने ऊपर थोड़ा चिंतन करके इसमें अपनी रियल विशेषताएं लिखनी है। हमारे अंदर क्या गुण है ना, जो गुण हमें यज्ञ में आगे बढ़ाता है या चांस देता है, या फिर है ना हमारी विशेषताओं को देख के है ना बाबा हमें कोई ना कोई प्रकार से बुला लेता है, सेवाएं देता है। तो ये अपने है ना, इसमें 5 पेटल्स हैं, तो 5 क्वालिटीज आप अपनी अपनी लिख सकते हैं। तो ये अभी डिस्ट्रीब्यूट होगा। इधर भी जिनको अगर फ्लावर नहीं मिला है वो अपनी कॉपी पे या अपने मन में ही उसको नोट कर सकते हैं कि हाँ सच में हमारे अंदर ये विशेषताएं हैं जिसे देख के बाबा ने चुना, और उन विशेषताओं को हम सचमुच अपने यज्ञ में, ईश्वरीय कार्यों में लगा रहे हैं, और वो और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। वो विशेषता जो हमें देख के लोग हमें पसंद करते हैं या सामने से अप्रिशिएट करते हैं, आप में ये वाली विशेषता बहुत अच्छी है, आप ये सेवा इस विशेषता के कारण बहुत अच्छे से कर पाते हैं, तो वो विशेषताएं अपनी लिखेंगे। हाँ, किसी को पेन चाहिए? और कोई? हो गया सभी का। इसके बाद हम सभी अपना कमेंट्री एक करेंगे, छोटी सी कमेंट्री है आज की पिकनिक को लेके स्पेशली।
ओके, फिर ये आप अपने पास ये फ्लावर रख सकते हैं, आपको ये स्पेशली बुक मार्क के रूप में भी यूज़ हो जाएगा। और जब जब देखेंगे ये विशेषताएं, इन विशेषताओं से और भी विशेषताएं हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएंगी, इंक्रीज होंगी। तो ठीक है, फिर सभी रेडी हैं, है ना, कमेंट्री के लिए? तो जैसे भी आप लोग को इजी हो, अगर आपका मन हो तो आप अपनी आइज़ भी क्लोज कर सकते हैं। फिर स्टार्ट करते हैं हम कि सभी पहले अपनी बुद्धि रूपी विमान में डबल रिफाइंड पेट्रोल कि मैं निराकारी स्थिति का निश्चय, उसका नशा, मैं आत्मा हूँ और बाप का बच्चा हूँ। और दूसरा, साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा। ये डबल रिफाइंड ऑयल पेट्रोल हम अपनी बुद्धि रूपी विमान में भर के मन की दृढ़ता रूपी सीट बेल्ट लगा लेते हैं। तो चलते हैं हम एक सुंदर सी रूहानी यात्रा की ओर। सभी महसूस करें कि हम सागर के तट के किनारे पे बैठे हैं। वहाँ चल रही हवाओं को मैं महसूस कर रही हूँ, सागर की लहरों को देख रही हूँ। कभी छोटी लहरें आ रही, कभी बड़ी लहरें आ रही हैं। धीरे धीरे उन लहरों में लहराते हुए उसमें मैं खोने से लगी हूँ। मेरा मन पूछ रहा है, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ? बाबा, मैं कहाँ हूँ? स्वयं को ढूंढ रही हूँ। इतने में एक प्यार भरी मीठी आवाज आती है, मीठे बच्चे, आप यहाँ हो, मेरे पास, मेरे सम्मुख हो। आओ बच्चे, आओ। मैं महसूस कर रही हूँ, मैं ब्रह्मा बाप ज्ञान चंद्रमा के सम्मुख खड़ी हूँ। उसकी शीतल चांदनी को महसूस कर रही हूँ। वो रूहानी मन भावन आकर्षित करता दिव्य चंद्रमा की चांदनी जो मेरे शरीर को लाइट से भर रही है। चांदनी का प्रकाश संपूर्ण वतन को प्रकाशित किया हुआ है। मैं भी स्वयं को चांदनी की लाइट से प्रकाशित महसूस कर रही हूँ। ये अनुभव मेरी आत्मा को, मुझको बहुत सुकून दे रहा है। बाबा ने अपने पास बुला के अपने गले से लगा लिया। यह अलौकिक दिव्य अनुभव जिसमें बाबा प्यार से मेरे सिर पे हाथ फेरते हुए, प्यार भरी थपकी देते हुए बाबा कह रहा, बच्चे, मीठे बच्चे, आप खोए नहीं थे, आप मेरे नजरों के सामने थे।
फिर बाबा मुझे प्यार भरी नजरों से निहाल कर रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं की आनंदमयी स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। तभी बाबा कहते हैं, बच्चे चलो ज्ञान सूर्य के पास। और बाबा मेरा हाथ पकड़ ज्ञान सूर्य के सम्मुख पहुंचे, जहां मैं देख रही ज्ञान सूर्य की अनंत किरणें के नीचे हूं मैं। ये सुनहली किरणें मेरे रोम रोम को पुलकित कर रही हैं, मुझ में समाती जा रही हैं। ज्ञान सूर्य बाबा अपना संपूर्ण प्यार मुझ पर बरसा रहे हैं, न्यौछावर कर रहे हैं। मैं स्वयं को तृप्त महसूस कर रही हूँ, स्वयं को ऊर्जावान अनुभव कर रही हूँ। ज्ञान सूर्य बाबा मुझ आत्मा को पोषित कर रहे हैं, एक अच्छी नरिशमेंट दे रहे हैं, हमारे अंदर के अकेलेपन व खालीपन को भर रहे हैं। मैं अपने आप को हर रीति से भरपूर महसूस कर रही हूँ। कुछ क्षण में मैं अपने आप को देखती हूँ, तभी देखा हमने बाप दादा कंबाइंड हो और मैं बाबा के हाथ में हाथ देकर कह रही हूँ, बाबा मैं जो हूँ, जैसी हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी हूँ। बाबा को मैं वचन दे रही हूँ, बाबा आप मेरे मीत हो, सखा हो, हमसफर हो। मैं अपना सर्वस्व जीवन आपको समर्पित करती हूँ। तब बाबा मेरे इस जिगरी प्यार को देख बाप दादा कहे, ऐसे वफादार बच्चे को दिल व जान, सिख व प्रेम से यही वरदान देते हैं, बच्चे सदा जीते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाबा का दिल से शुक्रिया करते हुए इस वरदान को अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा इस अनुभव का सुख लेते हुए मैं इस तन में इमर्स हो गई। ओम शांति। मेरी रोटी की गोलाई
अक्षर माँ, मेरे सबसे भीतर माँ। माथे की पप्पी माँ, सबसे मीठी जप्पी माँ, पानी जैसी प्यारी माँ। कहानी जैसी न्यारी माँ, गुड़िया जैसी भोली, रंगीली रंगोली, मेरी रोटी की गोलाई माँ। मेरी रोटी की गोलाई माँ, मेरे सच की सब सच्चाई माँ। स्वेटर वाली बुनाई माँ, छाँव से ज्यादा ठंडी कांच पे लगी बिंदी, डर लगता है जब रोती है माँ। ना होने पे भी होती है माँ, लोरी जैसी कोमल मैं बच्चा वो आंगन, मेरी आंखों में भर आई माँ। मेरी रोटी की गोलाई माँ, मेरी रोटी की गोलाई माँ।